आज की दुनिया में अगर कोई अपनी कहानी करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहे तो कैसे पहुंचाएगा? वीडियो से, है ना? और जब वीडियो की बात आती है तो एक ही नाम दिमाग में आता है, यूट्यूब। पर यह सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, यह तो एक पूरी की पूरी क्रांति है। एक ऐसी ताकत जिसने हमारे मनोरंजन का तरीका, करियर बनाने का सपना और यहां तक कि सोचने का ढंग भी बदल दिया है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से सवाल से होती है। सोचिए जरा, साल 2005, वो जमाना जब वीडियो शेयर करना उफ बहुत ही मुश्किल और महंगा काम था। और तभी किसी के दिमाग में एक सवाल आया, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल। क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां कोई भी आसानी से अपना वीडियो पूरी दुनिया को दिखा सके? सवाल तो बड़ा सीधा था, पर इसका जो जवाब निकला वो था रेवोल्यूशनरी। और उस जवाब का नाम जाहिर है, यूट्यूब। और यूट्यूब की जो रफ्तार थी ना, वो तो बस हैरान करने वाली थी। सोचिए, फरवरी 2005 में यह सिर्फ एक आइडिया था। सिर्फ 2 महीने बाद अप्रैल में इस पर पहला वीडियो आ गया। और फिर बस 2 साल से भी कम टाइम में नवंबर 2006 में टेक की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी गूगल की नज़र इस पर पड़ी और उन्होंने इसकी ताकत को ऐसा पहचाना कि इसे खरीद ही लिया। तो आज की हमारी कहानी में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे एक सवाल से ये प्लेटफॉर्म बना। फिर बात करेंगे गूगल की उस जबरदस्त डील की। उसके बाद जानेंगे कि ये क्रिएटर्स के लिए कमाई का जरिया कैसे बना, भारत में इसने क्या कमाल किया। और आखिर में देखेंगे कि आज और आने वाले कल का यूट्यूब कैसा होने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर पर आते हैं। ये कहानी है पेपाल में काम करने वाले 3 दोस्तों की। इन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम का हल निकाला जो उस जमाने में सबके लिए एक बड़ा सरदर्द बनी हुई थी। ये 3 दोस्त थे, चैड हर्डली, स्टीव चेन और जावेद करीम। पेपाल में साथ काम करते थे और इनके दिमाग में ना बस एक ही धुन सवार थी कि वीडियो शेयरिंग को इतना आसान बना दिया जाए कि कोई बच्चा भी कर ले। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 23 अप्रैल 2005। को फाउंडर जावेद करीम ने यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो अपलोड किया। नाम था मी एट द जू। पता है क्या था उसमें? बस 18 सेकंड का एक सिंपल सा वीडियो जिसमें वो एक जू में हाथियों के सामने खड़े हैं। देखने में कितना साधारण है ना, लेकिन इसी साधारण से वीडियो ने एक असाधारण क्रांति की चिंगारी लगा दी थी। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो टर्निंग पॉइंट जिसने यूट्यूब की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। मतलब गूगल की एंट्री। ये वो डील थी जिसने एक छोटे से स्टार्टअप को ग्लोबल पावर हाउस बनने का रॉकेट फ्यूल दे दिया। तो सवाल ये है कि गूगल ने इस चमकते सितारे के लिए कीमत क्या लगाई? तैयार हैं सुनने के लिए? $1.65 बिलियन। जी हां, आज के जमाने में भी ये बहुत बड़ी रकम है। सोचिए 2006 में इसका क्या मतलब होगा। ये साफ साफ बताता है कि गूगल ने इस छोटे से वीडियो प्लेटफॉर्म में भविष्य देख लिया था, एक बहुत बड़ा भविष्य। देखिए, गूगल के आने से ना यूट्यूब का पूरा कायापलट हो गया। इससे पहले यूट्यूब एक छोटे पौधे जैसा था जो बढ़ तो बहुत तेजी से रहा था, पर उसकी जड़ें कमजोर थीं, तूफान झेलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन गूगल के आने के बाद उसे वो सब मिला जो चाहिए था, जबरदस्त सर्वर्स, रॉकेट जैसी स्पीड और तगड़ी सिक्योरिटी। मतलब अब बफरिंग का टेंशन खत्म। और यहीं से ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर निकल पड़ा। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। यूट्यूब अब सिर्फ वीडियो देखने की जगह नहीं रह गया था। नहीं, ये एक ऐसा मंच बन गया जहां कोई भी अपने जुनून को, अपने शौक को एक पेशे में बदल सकता था। और यहीं से शुरुआत हुई उस चीज की जिसे आज हम क्रिएटर इकोनॉमी कहते हैं। और इस बदलाव के पीछे जो इंजन था वो था 2007 में लॉन्च हुआ यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यानी YPP। ये सच में एक गेम चेंजर था। सोचिए, पहली बार कोई प्लेटफॉर्म अपने बनाने वालों से, अपने क्रिएटर्स से कह रहा था, आप बस अच्छा कंटेंट बनाइए और हम एड्स से होने वाली कमाई आपके साथ शेयर करेंगे। ये आइडिया ही अपने आप में रेवोल्यूशनरी था। और ये कमाई का मॉडल था भी बड़ा सिंपल। देखिए, पहला स्टेप, क्रिएटर वीडियो बनाते हैं। दूसरा स्टेप, यूट्यूब उन पर एड्स दिखाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, उस एड से जो भी कमाई होती है वो यूट्यूब और क्रिएटर के बीच बट जाती है। बस इसी सीधे सादे मॉडल ने दुनिया भर में हजारों लाखों लोगों को अपने शौक को फुल टाइम करियर बनाने का मौका दे दिया। चलिए अब कहानी का रुख भारत की तरफ करते हैं, क्योंकि यहाँ यूट्यूब की कहानी एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर चली गई। सस्ते डेटा और हर हाथ में स्मार्टफोन, इन 2 चीजों ने मिलकर एक ऐसी डिजिटल क्रांति ला दी कि क्रिएटर्स की जैसे बाढ़ आ गई। 2010 के बाद का जो दौर था ना, उसमें टेक्नोलॉजी ने क्रिएटर्स को सुपर पावर्स दे दिए।
अब HD क्वालिटी में वीडियो बनाना मुमकिन था। लाइव जाकर अपने फैंस से सीधे बात कर सकते थे। कंटेंट आईडी सिस्टम से अपना काम चोरी होने से बचा सकते थे। और सबसे बड़ी बात, YouTube मोबाइल ऐप ने तो जैसे पूरी दुनिया को हर किसी की जेब में डाल दिया। लेकिन भारत में जो असली तूफान आया वो था 2016 में। नाम था Jio 4G। रातों रात इंटरनेट डेटा पानी की तरह सस्ता हो गया और हर किसी की पहुंच में आ गया। और इसका नतीजा, करोड़ों भारतीय, खासकर पर छोटे शहरों और गांव के लोग पहली बार अपने फोन पर वीडियो की इस जादुई दुनिया से जुड़े। और इस डेटा क्रांति का असर सीधे जमीन पर दिखा। कैरी मिनाटी, बीबी की वाइन्स, अमित भडाना, टेक्निकल गुरुजी, ये तो बस कुछ नाम हैं। क्रिएटर्स की एक पूरी नई फौज खड़ी हो गई। ये वो लोग थे जो छोटे छोटे शहरों से आए और सीधे करोड़ों दिलों पर राज करने लगे। इन्होंने साबित कर दिया कि भाई, टैलेंट को अब किसी बड़े स्टूडियो की जरूरत नहीं। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, यानी आज के दौर में। चलिए देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सी वीडियो लाइब्रेरी से शुरू हुआ YouTube आज एक पूरा डिजिटल यूनिवर्स बन चुका है। आज का YouTube सिर्फ लंबे वीडियोस तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वक्त के साथ ये भी बदला है। टिकटॉक को टक्कर देने के लिए YouTube शॉर्ट्स आया। क्रिएटर्स को सीधे सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप और सुपर चैट जैसे फीचर्स आए। और तो और अलग अलग तरह के लोगों के लिए YouTube प्रीमियम, म्यूजिक और किड्स जैसे खास प्लेटफॉर्म्स भी बनाए गए। और आज YouTube का जो स्केल है वो सच में सोच से भी परे है। सर अंदाजा लगाइए, दुनिया भर में 2.5 अरब मतलब 2.5 बिलियन से भी ज्यादा लोग हर महीने YouTube पे आते हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला लगभग हर तीसरा इंसान एक YouTube व्यूअर है। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये अपने आप में एक डिजिटल देश है। और अगर यूजर्स का आंकड़ा बड़ा लगा तो जरा कंटेंट का आंकड़ा सुनिए। ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हर 1 मिनट पूरी दुनिया में 500 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो YouTube पर अपलोड होता है। मतलब 1 मिनट में जितना वीडियो अपलोड होता है ना, उसे पूरा देखने के लिए आपको 20 दिन से भी ज्यादा लगातार जागना पड़ेगा। सोचिए, ये प्लेटफॉर्म कितना जिंदा और डायनेमिक है। तो आगे क्या होने वाला है? भविष्य कैसा दिखेगा? हमें शायद AI से बना हुआ कंटेंट देखने को मिलेगा। वर्चुअल रियलिटी वाले वीडियो मिलेंगे जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। 360 डिग्री एक्सपीरियंस होंगे। और हाँ, क्रिएटर्स के लिए भी कमाई के नए नए और बेहतर तरीके आते रहेंगे। मतलब एक बात तो पक्की है, YouTube की एक क्रांति रुकी नहीं है, बस अपना रंग रूप बदल रही है। तो देखा कैसे एक छोटे से सवाल से शुरू हुआ ये सफर आज दुनिया बदलने वाली एक ताकत बन चुका है। इसने हर आवाज को एक स्टेज दिया, हर हुनर को एक मौका दिया। और शायद यही वजह है कि YouTube सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक क्रांति है, एक डिजिटल क्रांति जो आज भी इसी पल आखिर YouTube को ये कैसे पता चल जाता है कि हमें अगला वीडियो कौन सा देखना है? एक वीडियो खत्म होता नहीं कि दूसरा बिल्कुल हमारी पसंद का सामने आ जाता है। नहीं, ये कोई जादू वादू नहीं है। इसके पीछे है एक डीप न्यूरल नेटवर्क, एक इतनी पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी पसंद नापसंद को शायद हमसे भी बेहतर समझने लगी है। तो फिर चलिए सीधे इस रिकमेंडेशन इंजन के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो ये डीप न्यूरल नेटवर्क है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग जैसा ही एक AI सिस्टम है जो करोड़ों अरबों वीडियो और हमारे देखने के पैटर्न से लगातार सीखता रहता है। मतलब हमारा हर क्लिक, हर लाइक, हर सेकंड जो हम वीडियो देखते हैं वो सब इसके लिए एक सबक है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को ना एक फनल की तरह सोचिए। इसके 2 मेन स्टेप्स हैं। पहला है कैंडिडेट जनरेशन, जिसे हम एक स्काउट मान सकते हैं। इसका काम है लाखों वीडियो के समंदर में से कुछ 100 काम के वीडियो निकालकर लाना। फिर आता है दूसरा स्टेप, रैंकिंग, मतलब एक जज का काम। ये उन 100 वीडियो में से भी सबसे बेस्ट कुछ वीडियो चुनता है जो हमारे होम पेज पर दिखेंगे। अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो सच में कमाल का है। स्काउट का काम है स्पीड, वो हमारी वॉच हिस्ट्री के आधार पर फटाफट लाखों वीडियो छान मारता है। लेकिन जज का काम ज्यादा गहरा है, वो हर वीडियो का थंबनेल, चैनल कैसा है, ऐसी सैकड़ों चीजें देखता है। और उसका मकसद सिर्फ क्लिक करवाना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि हम कौन सा वीडियो ज्यादा देर तक देखेंगे। असली खेल तो वॉच टाइम का है। लेकिन सवाल ये है कि इस AI को सिखाने के लिए इतना सारा डेटा आता कहाँ से है? इसका जवाब YouTube की बहुत ही मामूली सी शुरुआत में छिपा है। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी एक चिड़ियाघर से शुरू होकर अरबों तक कैसे पहुंची। ठीक है, तो हम यहाँ हाथियों के सामने हैं
और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी सूंड बहुत 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 लंबी होती है और बस ये अच्छा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये शब्द YouTube के सबसे पहले वीडियो के हैं। सिर्फ 19 सेकंड का वीडियो जिसे इसके को-फाउंडर जावेद करीम ने अपलोड किया था। और बस उस एक 19 सेकंड के वीडियो के बाद YouTube की कहानी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सब कुछ बदल गया। 2005 में पहला वीडियो आया, 2006 में गूगल ने उसे खरीद लिया, 2007 में पार्टनर प्रोग्राम आया जिससे क्रिएटर्स पैसा कमाने लगे और फिर प्रीमियम और शॉर्ट्स के साथ YouTube आज का मीडिया जायंट बन गया। जरा इस नंबर को देखिए, 1.65 अरब डॉलर। 2006 में गूगल ने YouTube को इतने में खरीदा था। उस वक्त ये एक बहुत बड़ी, बहुत चौंकाने वाली रकम थी, एक ऐसा दांव जिस पर कई लोगों को यकीन नहीं था। और आज वो आंकड़ा कहाँ है? 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा सालाना। वो 1.65 अरब डॉलर का दांव आज टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी सफल कहानियों में से एक है। तो आखिर ये अरबों डॉलर का बिजनेस चलता कैसे है? मतलब पैसा आता कहाँ से है और क्रिएटर्स तक पहुंचता कैसे है? देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक क्रिएटर से जो अपनी ऑडियंस बनाता है। पैसा कमाने की पहली सीढ़ी है YouTube पार्टनर प्रोग्राम, और इसके लिए जरूरी है कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और पिछले 1 साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम। ठीक है, तो एक बार वो माइलस्टोन पूरा हो गया, फिर आता है अगला स्टेप, पैसों से जुड़ना। इसके लिए क्रिएटर्स को एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है जिससे उन्हें पेमेंट मिलती है। और फिर आता है फाइनल स्टेप, जहां क्रिएटर्स के हाथ में कंट्रोल होता है। वो खुद चुनते हैं कि उनकी वीडियो पर किस तरह की ऐड दिखेंगे, चाहे वो स्किप होने वाले विज्ञापन हो या छोटे बैनर एड्स। लेकिन रुकिए, गूगल ने जो दांव खेला था उसकी असली कीमत सिर्फ विज्ञापनों में नहीं है। असली खेल तो कुछ और ही है। ये जुड़ा है AI और डेटा के एक ऐसे चक्र से जिसे फ्लाईव्हील इफेक्ट कहते हैं। समझने वाली बात यह है कि YouTube पर जो अरबों वीडियो है ना, वो सिर्फ देखने दिखाने का कंटेंट नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा है। असल में ये गूगल की अगली पीढ़ी की AI के लिए दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग डेटा है। इससे कहते हैं डेटा मोट, मतलब डेटा की एक ऐसी खाई जिसे कोई पार न कर सके। जैसे टेस्ला के पास अपनी सेल्फ ड्राइविंग AI को ट्रेन करने के लिए अरबों किलोमीटर का असली ड्राइविंग डेटा है, वैसे ही गूगल के पास YouTube के रूप में वीडियो और ऑडियो का एक अथाह खजाना है जिससे वो Veo 3 जैसे वीडियो बनाने वाले AI को ट्रेन कर रहा है। ये एक ऐसी बढ़त है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और बस यहीं से वो फ्लाईव्हील घूमना शुरू हो जाता है, एक ऐसा पहिया जो खुद ही अपनी रफ्तार बढ़ाता रहता है। पहला स्टेप, AI टूल नए वीडियो बनाते हैं। दूसरा स्टेप, क्रिएटर्स उन्हें YouTube पर डालते हैं। और तीसरा स्टेप, यही नए वीडियो AI के लिए नया ट्रेनिंग डेटा बन जाते हैं जिससे AI पहले से भी बेहतर हो जाता है। ये साइकिल बस चलता ही रहता है। और ये सब हमें एक ऐसे भविष्य की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है जो जितना दिलचस्प है उतना ही शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला भी। कल्पना कीजिए, स्क्रीन पर जो आग दिख रही है वो असली है ही नहीं। ये जो इंसान बोल रहा है वो असल में दुनिया में है ही नहीं। और ये जो पूरा का पूरा कॉमेडी शो चल रहा है उसे AI ने बनाया है। जब AI इतना असली लगने लगे तो सच और झूठ के बीच का फर्क मिटने लगता है। तो सोचिए भविष्य की YouTube फीड कैसी दिखेगी। हर इंसान के लिए वीडियो अलग से बनाया जाएगा। AI रियल टाइम में हमारे चेहरे के हाव भाव देखेगा और जैसे ही हमारा ध्यान भटका, वीडियो खुद को उसी पल बदल लेगा ताकि हमारा ध्यान बना रहे। एक ऐसी दुनिया जहां ये बताना लगभग नामुमकिन होगा कि क्या असली है और क्या नकली। तो सवाल ये बचता है कि जब हमारी फीड हमारे लिए ही बनी हो, एकदम परफेक्ट, लेकिन पूरी तरह से फेक हो, तब असलियत क्या होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।